सूरह यूसुफ के इल्मी नुकात और तफसीरी नुकात से तो अक्सर लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकात वो भी हैं जिनका ताल्लुक रूहानियत के साथ, कुरान करीम के एजाज़ के साथ है और बहुत कम इन नुकात की तरफ हमारा जहन जाता है। आज ज़रा हम उन्हीं पे थोड़ा गौर करें। सूरह यूसुफ में 3 मौक़ों पर कुर्ते का इस्तेमाल हुआ है। पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कुर्ते का इस्तेमाल करते हैं अपनी बारात को जाहिर करने के लिए, लेकिन वो कुर्ता उनकी बारात को जाहिर करने के बजाय अब के बार उनकी जुर्मियत को साबित करता है। आयत है वजाउ अला कमीसिही बिदम, तो वो खून लगा के लेके आए थे अपनी बारात को जाहिर करने के लिए, लेकिन कुरान करीम ने आगे लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेदमिन कज़िब, तो इससे उनकी बारात जाहिर होने के बजाय उनकी जुर्मियत साबित हुई। और एक मौके पर फिर से कुर्ते का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब के बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी को उनकी बारात को जाहिर करने के लिए हुआ और ये इस मौके पर कुर्ते ने उनकी बारात जाहिर कर दी। आयत है इनकाना कमीसु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत वहुवा मिनस सादिकीन, तो यहाँ पर कुर्ते का इस्तेमाल हुआ उनकी पाक दामनी को जाहिर करने के लिए और इस कुर्ते ने अब के बार उनकी पाक दामनी को जाहिर कर दिया। और फिर से एक बार फिर से कुर्ते का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब के बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर उनके वालिद तक पहुंचाने के लिए और उनके वालिद की आंखों की बसारत वापस आने के लिए इस्तेमाल हुआ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा, तो यहाँ पे एक तो उनकी खुशखबरी पहुंच गई कि वो जिंदा है और साथ साथ में वालिद की आंखों की बसारत वापस आने के लिए इस कुर्ते का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह आप देखें इस वाक़े की इब्तिदा भी ख्वाब से है, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, इस वाक़े की इंतहा भी ख्वाब से है, वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदा, और इसी तरह इस वाक़े की इंतहा होने के लिए जो सबब बना वो भी एक ख्वाब की तफसीर ही है। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तिना फी सब'i बक़रात। उसके बाद आगे चलें, वो जो कुरान करीम का एक उसूल था आसा अन तकरहू शैअ वहुव खैरुल लकुम, आसा अन तुहिब्बू शैअ वहुव शर्रुल लकुम, कभी कभी कोई चीज़ अच्छी हो सकती है लेकिन उसका अंजाम बुरा भी हो सकता है, और कोई चीज़ बुरी होगी तो उसका अंजाम अच्छा भी हो सकता है। और कुरान करीम ने सूरत के अंदर बहुत से मौक़ों पर पे दर पे इस चीज़ को साबित किया। मिसाल के तौर देख लीजिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का उनसे मोहब्बत करना बज़ाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अंजाम उससे कुएं में डालना पड़ा। उसके बाद आगे चले, कुएं में डाला जाना बहुत बुरा है बज़ाहिर, लेकिन इसका अंजाम अच्छा हुआ कि वो अजीज़ मिस्र के घर पहुंचे। अजीज़ मिस्र के घर पहुंचना बज़ाहिर बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका अंजाम भी बुरा हुआ कि कैद में जाना पड़ा, और कैद में जाना बड़ा बुरा है बज़ाहिर, लेकिन उसका अंजाम अच्छा हुआ कि खुद अजीज़ मिस्र बने। इसी तरह इस सूरत के अंदर रब ने यह भी बता दिया हमें कि अगर आप अपने मामलात को रब के हवाले करते हैं तो फिर रब आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा करेंगे। वो उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, चाहे इसी सूरत के अंदर आप देखें हज़रत यूसुफ को कुएं से निकाला जाना है, इसकी ज़रूरत है, तो फिर वहाँ उस सहरा के अंदर लोगों को प्यास की ज़रूरत पड़ी ताकि वो कुएं तक पहुँचे, इन्हें निकाल सके। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अजीज़ मिस्र के घर पहुँचाना है, तो उसके लिए उसके घर में औलाद की ज़रूरत पड़ी, किसी ले पालक बेटे की ज़रूरत पड़ी, चूँकि अपनी औलाद हो नहीं रही है तो ले पालक बेटे की ज़रूरत पड़ी, तो इनको कुएं से निकाल करके वहाँ पहुँचा दिया उनके घर। फिर उसके बाद कैद में है तो उनको कैद से निकालना है, तो उसके लिए अजीज़ मिस्र के यहाँ वो ख्वाब दिखलाया गया। अब उस ख्वाब की ताबीर की ज़रूरत पड़ी, तो उसके ज़रिए से इनको वहाँ कैद खाने से निकाला गया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को असल मंजिल यानी अजीज़ मिस्र बनाना है, तो उसके लिए फिर वहाँ कैद साली का वो ज़रिया बना। कैद साली हुई, लोगों को अनाज की शदीद ज़रूरत पड़ी, ताकि इस ज़रूरत के ज़रिए से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ का वज़ीर बनाया जा सके, अजीज़ मिस्र बनाया जा सके। तो जो इंसान अपने मामला तो रब के हवाले करते हैं, उनके लिए रब मुख्तलिफ तरीक़ों से असबाब मुहैया करते हैं। और भी इसमें कुछ नुकात हैं, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में उनका भी तज़किरा किया है।